दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जिस प्रभु ने मनुष्य को इतनी सारी चीज़ें मुफ्त में दी हो कि अगर हम गिनने बैठें तो गिन भी ना सकें, वो अभी मुफ्त में उसे पाने के लिए हमने कोई प्रयास भी नहीं किया, पाने की कोई पात्रता भी अर्जित नहीं की, फिर भी उस परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है और लगातार दे रहा है। उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होने के बदले मनुष्य शिकवा करता रहता है, कोसता रहता है, अपने हर संकट का जिम्मेदार उस परमात्मा को ठहराता रहता है, अपने हर असफलता का कारण उस परमात्मा को मानता रहता है, अपने हर दुख का जिम्मेदार उस परमात्मा को मानता रहता है, जो कभी किसी को दुख देने में कोई रुचि नहीं रखता। यह परमात्मा अगर किसी को दुख दे तो परमात्मा हो भी कैसे सकता है। फिर परमात्मा और शैतान का भेद ही मिट जाएगा। दुख और सुख अपने देखने के नजरिए हैं। एक ही चीज किसी के लिए दुखदायी हो सकती है तो किसी के लिए खुशी का कारण। एक ही घटना किसी के लिए दुख तो किसी के लिए खुशी की वजह हो सकती है। मैंने सुना है कि एक गांव के बाहर एक झोपड़ी में दो फकीर रहते थे। एक दिन जब दोनों फकीर पास के अलग अलग गांवों में भीख मांगने गए हुए थे, दोपहर में तेज आंधी आई और आधा झोपड़ा उस आंधी में बर्बाद हो गया। पहला फकीर थोड़ा जल्दी अपने झोपड़े पर वापस आ गया। अपने उड़े हुए आधे झोपड़े को देख उसने अपना सिर पीट लिया। वह दुखी हो गया और कहने लगा कि भगवान भी गरीबों के झोपड़े उड़ाता है, किसी अमीर की बिल्डिंग तो गिराई नहीं, हमारी आधी झोपड़ी उड़ा ले गई। अब बरसात का मौसम सिर पर है, बरसात में हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए तो इस भगवान के ऊपर संदेह पैदा होता है कि वह है भी या नहीं। वह फकीर बहुत दुखी हुआ और दुखी होकर सो गया। वह दूसरा फकीर थोड़ी देर बाद अपने झोपड़े पर पहुंचा। उसने अपनी आधी बची झोपड़ी देख कृतज्ञता में दोनों हाथ जोड़कर उस परमात्मा को धन्यवाद देते हुए बोला, धन्य प्रभु, जो तुमने हमारा इतना ख्याल रखा। जरूर तुमने ही हमारे इस आधे झोपड़े को बचाया होगा, वरना आंधियों का क्या भरोसा, पूरा झोपड़ा ही उड़ा ले जाता। जरूर तुमने ही हमारे लिए इस आधे झोपड़े को बचाया हुआ है, तुम कितने दयालु हो। और दूसरा फकीर खुशी के मारे नाचने लगा। रात को जब वह सोया तो खुले आकाश में चांद तारों को देख उसके खुशी का ठिकाना न रहा। आत्मविभोर होकर बोल पड़ा, अगर मुझे पहले पता होता कि आधे झोपड़े से इस चांद तारों से अनुपम सुख मिलता है तो मैं अपने हाथों से यह आधा झोपड़ा पहले उजाड़ दिया होता। उस दूसरे फकीर का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। वह सुखी था और रात आनंद में सोया था। वह आनंद के गीत गा रहा था। वहीं पहला फकीर दुखी था और ईश्वर को कोस रहा था। अगर हम जीवन को होशपूर्वक देखें तो पाएंगे कि जीवन में दुख जैसी कोई चीज होती नहीं है। यह विशाल अस्तित्व किसी को दुख देता ही नहीं, क्योंकि हम इस अस्तित्व के ही एक अंश हैं। अगर हम दुखी होंगे तो यह अस्तित्व भी दुखी होगा। अगर हमारे सिर में दर्द है तो दर्द का साथ सिर्फ सिर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है। सिर भी इस शरीर का ही एक हिस्सा है। शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाली तकलीफ पूरे शरीर को बेचैन कर देती है। उसी प्रकार यह अस्तित्व भी इससे अछूता नहीं रह सकता। यह हमारे जीने और सोचने का ढंग ही है जो हमें दुख का अनुभव कराता है। यह दुख पैदा करने के जिम्मेदार भी जाने या अनजाने में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हैं, जिसके परिणाम में हम दुख भोगने पड़ते हैं। दुखी होने का अर्थ है कि हम प्रकृति के उलट दिशा में जा रहे हैं। अगर हम नदी की बहाव की उल्टी दिशा में तैरने का प्रयास करेंगे तो हमें लड़ना पड़ेगा, फिर हमें नदी का बहाव भी दुख देगा, फिर नदी भी हमें दुश्मन मालूम पड़ेगा। बुद्धिमान व्यक्ति लड़ता नहीं बल्कि सिर्फ पाल खोल देता है और पतवार भी अपने साथ नहीं ले जाता और नदी की बहाव की दिशा में बहता चला जाता है। इस विराट के साथ जो भी लड़ेगा वह थकेगा, हारेगा
और अंत में पराजित होकर दुखी होगा। अतः तुम भी अपने जीवन की पतवार उस परमात्मा के हाथों में देकर भाव की दिशा में बढ़ते चले जाओ। जीवन आनंद से भर जाएगा, जहाँ चारों तरफ बस आनंद ही आनंद होगा। लड़ने की भावना ही हमारे मन में दुख पैदा करती है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि यह बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहे आप मेरे विद्रोही चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।